आसो मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो एक सूचना है, ध्यान योग कोर्स 19 अगस्त से शुरू हो रहा है। जो भी जिज्ञासु ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। आज का विषय है जीवन में मित्र कैसे बनाएं। जीवन में मित्र कैसे बनाएं। किसी ने बताया मुझे कि आज वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है। कभी मदर्स डे, कभी फादर डे, तो एक फ्रेंडशिप डे भी होता है। तो वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है आज। ठीक। तो मित्रता दिवस लोग आज मनाते हैं। तो वैसे इस विषय पर आज चर्चा करनी नहीं थी, लेकिन किसी ने कहा कि आप इस विषय पर चर्चा करें, तो मैंने सोचा ये मित्र मित्र पर क्या बोलना है। फिर और मेरी किसी से बात हुई मित्रता के ऊपर, तो मैंने सोचा कि ये भी कोई टॉपिक है भला बोलने के लिए। मित्रता के ऊपर बोलो, मित्रता के ऊपर क्या बोलेंगे और क्या क्यों बोलना है। लेकिन किसी ने मुझे फिर बताया कि नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के समय में। पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पता नहीं और क्या क्या, ये क्या कर रहे हैं। ये लोग मित्रता ही तो करवा रहे हैं। फेसबुक पर आप क्यों जाते हो? मित्रता करने जाते हो, फ्रेंडशिप करने जाते हो। तो जी हाँ, मित्रता बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीवन के लिए। लेकिन मित्रता करनी कैसे चाहिए और मित्र कौन हो सकता है हमारा? कोई व्यक्ति बोले मेरा कोई मित्र नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मित्रता है क्या चीज? मित्रता क्या चीज है? मित्रता को कैसे समझा जाए? जी हां, मित्रता बस मित्रता है। कुछ ऐसे लोग जिनसे हमारी भावनाएं, हमारे विचार बहुत मिलते हैं। उनसे हमारी एनर्जी भी मिलती है, एनर्जी मैचिंग। सच पूछो तो आप जीवन में बस मित्र ही बना रहे होते हो सकता है कि कोई आपका भाई हो, मित्र कोई भी हो सकता है। आपका भाई भी आपका मित्र हो सकता है,
आपके माता पिता भी आपके मित्र हो सकते हैं, आपकी बहन, आपके भाई, पति पत्नी, ये सभी आपके मित्र हो सकते हैं। लेकिन क्या मित्र हैं? मित्र होने का तात्पर्य क्या है? कोई भाई आपका मित्र है, कोई आपका मान लीजिए कोई सगा भाई है, सगा भाई है लेकिन मित्र नहीं है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मित्रता परिवार के बाहर होती है। स्कूल गए, स्कूल फ्रेंड्स बन गए, कॉलेज गए, कॉलेज फ्रेंड्स बन गए, जॉब करने लगे, ऑफिस में कलीग वहां के फ्रेंड्स बन गए, जो को वर्कर हैं वहां पर वो फ्रेंड्स बन गए आपके। तो ऐसे आप मित्र बना लिया करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। मित्रता घर में भी होती है। अगर विचार मिलते हो, समझदारी मिलती हो, तो भाई भी मित्र बन सकता है। अन्यथा भाई है लेकिन मित्र नहीं बन पा रहा। पिता भी आपके मित्र के समान हो सकते हैं, माता भी आपके मित्र के समान हो सकते हैं, हो सकती हैं। मां तो है ही, लेकिन मित्र जैसा कब? जब आपकी विचारधारा, आपकी सोच एक जैसी हो, डिसीजन मेकिंग एक जैसी हो, एक डायरेक्शन में सोचते हो कि जिस जो आपके सोचने का तरीका है वैसा ही तरीका अगर आपके भाई का भी हो गया तो निश्चय ही भाई भी आपका मित्र, और भाई भाई में कभी लड़ाई नहीं होगी। तो संसार के दूसरे रिश्ते, पति और पत्नी का होना, भाई भाई का होना, भाई बहन का होना, ये रिश्ते अपनी जगह पर हैं, मित्रता अपनी जगह पर है। हो सकता है कि पति और पत्नी, पति पत्नी है लेकिन मित्र नहीं बन पा रहे। मित्र बनना तो बहुत दूर की बात, पति और पत्नी शत्रु बन के बैठे हुए एक दूसरे के। भाई और भाई हैं, भाई भाई का संबंध तो है लेकिन मित्र नहीं बन पा रहे। तो मित्र कहने का मतलब है सच्चा हितैषी, जो आपका हित चाहता है और आप उसका हित चाहते हो। तो संसार के रिश्ते अपने जगह पर हैं और मित्र होना और शत्रु होना अपनी जगह पर है। हो सकता है कि दो भाई हों लेकिन आपस में शत्रु हो जाएं। लोग विवाह करते हैं तो वास्तव में मित्र ही बनाते हैं। पति पत्नी दोनों के बीच में मित्रता ही होनी चाहिए, लेकिन अगर मित्रता ना हो पाई तो शत्रुता हो जाती है। फिर वो रिश्ता भी चल नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है, ऐसा देखा गया। तो पहले समझने की जरूरत है कि मित्रता है क्या चीज। मित्रता है क्या चीज? मित्रता जो सच्चे हृदय से आपका हितैषी है, वो आपका मित्र है। और आप उसके हितैषी हैं, वो आपका हितैषी है, आप उसके हितैषी हैं, तो जाके मित्रता होती है। लेकिन जो मित्रता स्कूल में हो गई, कॉलेज में हो गई, वो तो चलते फिरते हो जाया करती है, शायद वो टूट भी जाया करती है, शायद उसमें धोखा भी मिलता है कि मित्र ने मित्र के साथ धोखा भी कर दिया, क्योंकि हम सजग नहीं हुए मित्रता के सही मायनों के मामले में। मित्रता कोई लेने देने का नाम नहीं है, कोई हमें देगा और कोई हमें लेगा, जी नहीं। हम लेन देन करेंगे तो स्वार्थ की मित्रता है। आपको किसी से बिजनेस करना है तो आपने उसको अपना मित्र बना लिया। जब तक बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तब तक मित्र है, प्रॉफिट में नहीं जाएगा तो काहे का मित्र।
ऐसे मित्रता को मित्रता नहीं कहते। जहां कुछ लेने की भावना हो, जहां प्रॉफिट में आने की भावना हो, दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। ये मित्रता नहीं होती है, इसको मित्रता नहीं कहा जाता। कि हम किसी से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं और कोई हमसे लाभ उठाना चाहता है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली प्रॉफिट में ले जाएंगे तो भाई दोनों पार्टनर बन गए, दोनों फ्रेंड बन गए। संसार में लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन वास्तव में जो मित्रता तत्व है उसको समझने की आवश्यकता है। ये बस दो लोग आपस में मिलते हैं, मित्र बनते हैं, क्योंकि उन दोनों की विचारधारा, उन दोनों की सोच और उन दोनों की एनर्जी, एक्चुअल में मैं बोलूं तो एनर्जी, ऊर्जा, उन दोनों की प्रकृति और दोनों की एनर्जी आपस में कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। तो जब भी वो दो लोग आपस में एक साथ रहते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। आजकल इस चीज को लेकर बहुत हमारे समाज में बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस विषय पर हम चर्चा कर ही लेते हैं। ये तो मुझे ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय पहले नहीं लग रहा था, लेकिन किसी ने बताया कि नहीं, आजकल लोग फ्रेंड्स ढूंढने के लिए फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे ऐप्स हैं, डेटिंग ऐप्स हैं। आजकल एक ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट चला हुआ है। सोलमेट तो पहले से लोग समझते हैं कोई सोलमेट होता है, आजकल एक ट्विन फ्लेम भी लोग ढूंढते हैं। वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं? मित्र ही तो ढूंढ रहे हैं, जिनके साथ उनकी सोच मिलती हो, जिनके साथ उनकी चॉइसेस मिलती हो, उनकी एनर्जी मैचिंग हो और वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हों आपस में, एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे से बातें कर कर। लेकिन जहां पर भी ये सोच आ जाएगा कि मुझे किसी से प्रॉफिट उठाना है, लाभ उठाना है, तो वो मित्रता फिर वहां नहीं चल सकती। लेकिन मित्रता में जरूर किसी ना किसी पक्ष में अगर ये बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो मित्रता फिर टूटने लग जाती है। टूटने के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मित्रता कुछ ऐसी ही चीज होती है। ये कोई जबरदस्ती की चीज नहीं होती है कि आप किसी को फ्रेंड बना लोगे, कोई फ्रेंड बन जाएगा। ये कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारे बहुत सारे मित्र हैं, तो बहुत सारे मित्र क्यों हैं? अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपके धन के सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। सुख में तो लोग साथी बन ही जाते हैं। जब आपके पास धन होगा तो लोग तो आपसे मित्रता करना ही चाहेंगे। आपके पास पदवी होगी तो लोग आपसे मित्रता करना ही चाहेंगे। और अगर आप मित्रता के सही मायनों में अगर सजग नहीं हो, सचेत नहीं हो, मित्रता के सही अर्थ को नहीं समझते, तो हो सकता है कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ भी मित्रता कर लो और बाद में पछताओ कि फलाना व्यक्ति ने मुझे अपना मित्र बनाया और ठग लिया। लेकिन राजनीति में, व्यापार में ऐसे ही मित्रताएं चलती हैं कि जो हमारे काम आ सकता है वो हमारा मित्र बन सकता है, जो हमारे काम आ सकता है वो हमारा मित्र बन सकता है। लेकिन जो काम नहीं आ सकता, क्या वो मित्र नहीं बन सकता? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके किसी काम का ना है, लेकिन जब आप उससे बात करते हैं, जब आप उसके साथ बैठते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। जब आप उसके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो आपको संतुष्टि होती है। आपको लगता है कि ये आदमी मेरे टाइप का है, मेरी तरह सोचता है। तो कुछ ऐसी मित्रता एक विचित्र सा संबंध है, और वास्तव में मित्रता ही एक संबंध है, दूसरा कोई संबंध नहीं है।
बाकी सब कहने के लिए है कि भाई है मेरा, बहन है मेरी, पत्नी है मेरी। अगर वो पत्नी मित्र नहीं है तो फिर कोई लाभ नहीं है। अगर आपका भाई आपका मित्र नहीं बन पा रहा तो उस भाई से भी कोई लाभ नहीं है। पिता हैं, मित्र नहीं बन पा रहे, पड़ोसी है, मित्र नहीं बन पा रहे। तो मित्रता एक, जब मित्रता होती है तो इस प्रकार से होती है। नहीं तो आजकल एक सोशल बनने के लिए लोग मित्र बनाते हैं कि भाई चलो हमें सामाजिक बने रहना है, लोगों के साथ घुल मिल के रहना है, तो 4 लोगों से बात करना है, 4 लोगों से मिलना जुलना है। ठीक है, आप सोशलिटी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आप उसको मित्रता मत कहिए। आपको जरूरत है, एक पड़ोसी है, दूसरे 2 घर हैं, आपस में दोनों पड़ोसी हैं, दोनों को एक दूसरे को जरूरत है, तो दोनों आपस में बातचीत करना, एक ट्यूनिंग बनाकर रखते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में। वो उनकी एक नीड है, उनकी एक आवश्यकता है। आपको बिजनेस करना है तो जिस आदमी के साथ आपको डील करना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उस आदमी के साथ आप अच्छे से बात करोगे, उसके साथ उठना बैठना करोगे, कभी उसे खाने पे बुलाओगे, कभी आप उसके घर खाने पर जाओगे। तो ये मित्रता नहीं है, ये तो आप बस सामाजिकता निभा रहे हैं, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, उस आदमी के साथ व्यापार करना है। वैसे ही आप जहां जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां पर भी आप मित्र बना लेते हैं, लेकिन वो भी आपकी जरूरत होती है ज्यादातर। तो सच पूछो तो मित्र लोगों को बहुत कम मिल पाते हैं। आसानी से कोई मित्रता किसी से हो जाए और उस मित्रता के प्रति वैसा प्रेम हो, वैसा समर्पण हो, वैसी शुद्ध भावना हो, ये मुश्किल से ही हो पाता है। ये मुश्किल से ही हो पाता है। लेकिन अगर किसी का कोई मित्र नहीं भी है तो सबसे बड़ी मित्र तो ये प्रकृति स्वयं ही है। ये प्रकृति जो है वो स्वयं ही है। गुरु और शिष्य का संबंध भी एक, उसमें भी मित्रता होती है। जब दोनों की ऊर्जा मिलती है और शिष्य ऊर्जान्वित होता है गुरु की ऊर्जा से, तो वो भी गुरु के कार्य में लग जाता है, मित्र समान सहयोगी बनकर लग जाता है वो। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के रिश्तेदार नहीं थे, कुछ लगते नहीं थे, लेकिन उनके लिए सारा जीवन लगाया। इतिहास में जो मित्रता की घटना आती है, 2 दार्शनिक हुए, सुकरात और प्लेटो, सोक्रेटिस एंड प्लेटो। प्लेटो ने अपने मित्र सोक्रेटिस के लिए, जो उसके गुरु भी कहलाए, दुनिया सोक्रेटिस के बारे में जो भी जानती है वो प्लेटो के कारण जानती है, ऐसा बताते हैं। क्योंकि प्लेटो ने कोई किताब नहीं लिखी थी, अपनी कुछ बातें नहीं छोड़ी थी। जो, क्षमा करें, सुकरात ने, सोक्रेटिस ने कोई किताब नहीं लिखी थी अपने से, जिससे कि उनकी विचारधारा के बारे में पता लगे। जो लिखा प्लेटो ने लिखा। तो ऐसी मित्रता के कई उदाहरण हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त, गुरु शिष्य का संबंध भी दिखाई देता है मित्रता में। तो मित्रता, उनके बीच मित्रता हो गई। तो मित्रता में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बराबर का नहीं होता। व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से कुछ उसके संबंध होते हैं जो बनते हैं। अब ज्योतिष के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। पिछले जन्म का संबंध बनता है, केतु के साथ संबंध कुछ बनता है, तो बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। कभी शनिदेव घनिष्ठ मित्रता करवाते हैं, ऐसे योग बनते हैं, वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन हम मित्रता के तत्व को यहां समझने का प्रयास करें। तो कई घटनाएं आती हैं मित्रता की। सती सत्यवान की हम घटना बोलते हैं, है तो पति पत्नी, लेकिन वास्तव में है मित्रता।
वो मित्रता ही है। कृष्ण और सुदामा आपस में मित्र हैं। सबसे प्रचलित मित्रता है कृष्ण और सुदामा की मित्रता। आजकल लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, फ्रेंड्स को हाय हेलो करते हैं और भी कुछ गिफ्ट भी देते हो, शायद तो अच्छी फ्रेंडशिप किसी की हो तो। लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी है? सुदामा दरिद्र हैं, बहुत गरीब हैं सुदामा, बहुत गरीब, दरिद्र। आजकल व्यक्ति चाहता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिल जाए। व्यक्ति चाहता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिल जाए, जिसने अपने मित्र का भंडार भर दिया। हा? कोई करोड़पति, अरबपति, मिलेनियर, कोई मंत्री जी हमारे मित्र बन जाए तो फिर तो सबकी सरकारी नौकरी लगा दे हमारे घर में। तो हम चाहते हैं कि कोई कृष्ण जैसा मित्र बन जाए। क्योंकि हम सुदामा का लाभ देखते हैं कि भाई सुदामा का भंडार भर दिया था भगवान ने, सुदामा को महल बना दिया था। कहां झोपड़ी गायब हो गई, महल बन गया। कहां अन्न के दाने के लाले पड़े हुए थे और कहां पर हीरे जवाहरात से घर भर गया। तो अगर कृष्ण जैसा मित्र मिल जाए तो फिर तो संसार में किसी चीज की कोई कमी ही ना रहे। अगर कृष्ण जैसा मित्र हमें मिल जाए तो। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण है कौन, यह भी तो समझना पड़ेगा। और कृष्ण से मित्रता होती कैसे है? सुदामा कृष्ण के मित्र हैं। अगर कृष्ण जैसा मित्र चाहिए तो सुदामा बनना पड़ता है। अगर कृष्ण जैसा मित्र चाहिए तो क्या बनना पड़ता है? सुदामा बनना पड़ता है। और सुदामा बनने का मतलब क्या है आप जानते हैं? सुदामा होने का मतलब क्या है, बस यही समझना है। नहीं तो गाना तो आपने खूब सुना है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। क्योंकि जिसकी जैसी भावना उसने वैसी लिख दी, उसने वैसा लिख दिया। नंबर 1 बात, आज सुदामा, ये जो आपने गाना खूब सुना होगा कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये गरीब शब्द हटा दीजिए बस। ये गरीब शब्द हटा दीजिए, क्योंकि ये गरीब शब्द लगाकर सुदामा, जो वास्तविक सुदामा है, वो खत्म हो जाता है। सुदामा के साथ गरीब शब्द मत जोड़िए, क्योंकि जब सुदामा गरीब थे, सुदामा दरिद्र थे। क्यों दरिद्र थे, क्यों गरीब थे, चर्चा करेंगे। लेकिन सुदामा जब कृष्ण के पास गए थे तो गरीब बनकर नहीं गए थे, यह ध्यान रखिएगा। सुदामा जब कृष्ण के पास गए थे तो गरीब बनकर नहीं गए थे। लेकिन गाना सुना दिया जाता है कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब बनकर कृष्ण के पास नहीं गए थे।
सुदामा भिक्षा मांगकर, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म था और ब्राह्मण कर्म वो किया करते थे, मतलब पूजा पाठ, पुरोहित का कर्म। लेकिन शास्त्रों में जो ब्राह्मण के लिए जो नियम बताए गए हैं वो बड़े कठोर नियम है। हाँ ठीक है, आज के समय में लोग उसका पालन नहीं करते। वास्तव में ब्राह्मण होना भी किसी कुल में जन्म लेने का विषय नहीं है। तो ब्राह्मण के लिए क्या कठोर नियम, मनुस्मृति भी आप पढ़ेंगे तो उसमें कठोर नियम दिए गए हैं। आपने तो सिर्फ मनुस्मृति के बारे में इतना पढ़ा है कि भाई उसमें ये 4 वर्ण बता दिए, ये शूद्र कर दिया, वो कर दिया, लेकिन क्या कभी पूरा पढ़ा है कि उसमें ब्राह्मणों के लिए क्या क्या नियम बताए गए हैं? सबसे पहला नियम कि ब्राह्मण कभी धन संचय नहीं करेगा। सेविंग इज नॉट अलाउड टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मण जो है वो धन संचय नहीं करेगा, कभी शुल्क भी ना ले। हाँ, दक्षिणा लेना अलाउड था। अगर वो शिक्षक है, अगर वो आचार्य पद पर है, सभी ब्राह्मण आचार्य भी नहीं होते थे। कुछ ही ब्राह्मण आचार्य और गुरु कुल के कुलपति के रूप में प्रतिष्ठित होते थे, जो बहुत विशेष विद्वान है, विशेष जिनको ज्ञान है। तो वहां पर दक्षिणा लेने का नियम था। गुरु दक्षिणा ले सकता है, मांग सकता है शिष्य से कि भाई दक्षिणा दो। किसी से नहीं मांगना है तो किसी से ना भी मांगे, ऐसा भी हो सकता है। तो सुदामा कोई आचार्य भी नहीं थे, ब्राह्मण थे। वैदिक नियम के अनुसार संचय करना भी उनके लिए जायज नहीं था। दूसरा, भिक्षा मांगा और भिक्षा मांगकर ग्रहण किया, खत्म हो गया, दोबारा भिक्षा मांग लिया, दोबारा भिक्षा मांग लिया। तो कठोर नियम में अपना जीवन जीते थे। अब क्या हुआ कि दरिद्रता आ गई, इतनी गरीबी आ गई, इतनी दरिद्रता आ गई कि झोपड़ी, और उस झोपड़ी में अन्न का एक दाना भी नहीं खाने के लिए। जैसे तैसे उनकी जो पत्नी है वो घर चला रही है, बच्चों को खिला रही है। सुदामा जी की अपनी गृहस्थी है, एक साधारण सी जिंदगी है। एक बार वो घर आते हैं, सारा दिन घूमकर पत्नी पूछती है कि कुछ भिक्षा में लाएं। कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया, आज नहीं दिया तो अब कैसे चलेगा। तो सुदामा जी ने कहा कि मुझे पूजा भी करनी है, देवी देवताओं को, भगवान को भोग भी तो लगाना है। भगवान मुझे इतना दरिद्र नहीं कर सकते, ये प्रकृति या देवता मुझे इतना दरिद्र नहीं कर सकते कि मैं उनको भोग भी ना लगा सकूं। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी को, भाग्यवान जाकर दे, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। पत्नी ने सब कुछ देख लिया, कहीं पर अन्न का कुछ दाना नहीं। सुदामा जी ने कहा कि ले आओ, अन्न की हांडी ले आओ। और जब देखा तो उसमें चावल का एक दाना मिल गया। चावल का एक दाना उनको मिल गया, और जैसी चावल का एक दाना मिल गया तो सुदामा जी प्रसन्न हो गए। वो एक दाने को ऐसे जैसे कि उनका तो पेट ही भर गया। प्रसन्नता किस बात की कि भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ तो है। तो सुदामा जी ने उस चावल के दाने को तोड़ा और आधा टुकड़ा जो है वो भोग लगा दिया, और आधा टुकड़ा अपने पत्नी को दे दिया। कहा कि आज इसी में संतोष करो। उनकी पत्नी पीछे पड़ी हुई थी बहुत दिनों से कि द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं, आप क्यों नहीं जाते, उनसे सहायता मांगते। द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं, आप क्यों नहीं जाते और उनसे सहायता मांगते कि भाई सहायता मुझे चाहिए।
मैं बहुत गरीब स्थिति में हूँ, दरिद्र स्थिति में हूँ। लोग मांगते हैं, अपने मित्रों से कहते हैं कि मैं बहुत गरीब स्थिति में हूँ, मुझे बहुत कमी है, थोड़ा सा उधार दे दो। कई बार तो लोग जानबूझकर मांगते हैं, कई बार तो थोड़ा सा किसी से मित्रता हुई और थोड़ा सा लगा कि ये व्यक्ति मुझसे प्रभावित है, तो उसी से उधार मांगना चालू हो जाते हैं। कुछ लोगों की बहुत हैबिट में भी होता है कि थोड़ी सी मित्रता वो किसी से करेंगे और उससे मांगना शुरू कर देंगे। कई बार उनकी मित्रता का उद्देश्य ही वही होता है। यहां पर सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी को समझाने में लगी है कि कृष्ण आपके मित्र हैं, द्वारकाधीश हैं, आप जाइए, उनसे सहायता मांगिए, वो जरूर हमारी सहायता करेंगे। सुदामा जी जाने को तैयार नहीं है, लेकिन अचानक उस दिन सुदामा जी के मन में एक आइडिया आता है कि मेरा मित्र है, परम मित्र है, मैं कुछ मांग नहीं सकता, कुछ भी हो जाए मांगूंगा नहीं, लेकिन और ना मैं मांगने जाऊंगा। महीने भर से पति पत्नी का कलह क्लेश पत्नी समझाने में लगी है कि आप जाइए, कुछ मांगिए, सहायता मांगिए। सुदामा जी ने प्रण ले लिया है कि कुछ भी हो जाए मांगने तो मैं जाऊंगा नहीं। तब सुदामा जी ने सोचा कि बचपन में, खेल खेल में, भोलेपन में, अज्ञानता में मैंने कृष्ण से कुछ ले लिया था। कुछ चिड़वे के दाने थे, गुरु घर से उन्हें मिला था, गौ चराने जाते थे, गौ सेवा में। तो अचानक से बारिश आ गई, फंस गए, गुरु घर लौट नहीं पाए, तो भूख भी लग गई। तो चिड़वे के दाने थे, तो सुदामा ने अपना तो खाया ही, कृष्ण का हिस्सा भी खा लिया था। उन्हें कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी, छोटी सी बात है। सुदामा को ध्यान आ गया कि मैंने कृष्ण का हिस्सा खा लिया था एक बार, क्यों ना मैं कृष्ण को कुछ देने जाऊं, वो हिस्सा वापस करके आता हूं। फिर भिक्षा पे निकल गए, और जब इस उद्देश्य से भिक्षा पे निकले तो भिक्षा में उन्हें कुछ मिल भी गया, परिवार के लिए भी मिल गया, और इतना भी मिल गया कि जाकर कृष्ण को वापस कर दे। अब तो उन्हें मिल भी गया, भिक्षा भी मिल गई, आवश्यकता नहीं थी कि वो कृष्ण के पास जाएं, लेकिन उद्देश्य बदल चुका था। पत्नी बार बार कह रही थी कि मांगने जाओ, मांगने जाओ, लेकिन सुदामा के मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि मांगने तो मैं किसी भी हालत में नहीं जा सकता, मित्र है मेरा। यही होती है सच्ची मित्रता। जब सच्ची मित्रता होगी तो वहां मांगने की बात नहीं होगी, देने की बात होगी कि हम अपने मित्र को दे क्या सकते हैं। इसलिए मित्रता बड़ी प्राकृतिक सा संबंध है, यह जबरदस्ती की संबंध नहीं है। फेसबुक पर आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, हाय हेलो कर लिया, फ्रेंड बनेगी नहीं बनेगी, बनेगा नहीं बनेगा, चल रहा है आपका, टेंशन में हैं आप। तो मित्रता कोई जबरदस्ती की चीजें नहीं होती हैं। और सुदामा का यह संकल्प कि मैं मांगने तो जा ही नहीं सकता हूं, लेकिन अब उनके दिमाग में आ गया कि मांगने नहीं जाना, देने जाना है। क्या करने जाना है? देने जाना है। तो सुदामा निकले, गरीब बनकर नहीं निकले थे, क्योंकि जब उनके मन में यह संकल्प आया कि मैंने कृष्ण का कुछ लिया था एक समय पर, चलो इस बहाने मिलना भी हो जाएगा मित्र से, और मैं उसे दे भी दे दूंगा, वो हिस्सा भी दे दूंगा, और कुछ जो भी भिक्षा में मिलता है कुछ मैं कृष्ण को दे के आ जाऊंगा। तो सुदामा, पत्नी के लाख कहने पर भी सुदामा के अंदर मांगने का भाव नहीं आ पाया। अरे मेरा मित्र है, मैं क्यों उससे मांगने जाऊं, तो मैं कुछ देने जाऊंगा, यह निश्चय कर लिया। आई विल गो टू गिव समथिंग। तो सुदामा जब कृष्ण के द्वार पे पहुंचे तो गरीब बनकर नहीं पहुंचे थे। यह अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। सुदामा कुछ मांगने नहीं गए थे। सुदामा गरीब बनकर, कहीं मैं कथा सुन रहा था, कोई भागवताचार्य सुना रहे थे, वो सुना रहे थे कि अरे सुदामा तो मांगने चला गया था। जी नहीं, आपने गलत कथा पढ़ी है, आपने भागवत में सही से कथा नहीं पढ़ी।
सुदामा मांगने के लिए नहीं गए थे, सुदामा देने के लिए गए थे। मांगने के भावना से तो कभी अपने उनके अंदर भाव भी नहीं आ पाया। पत्नी के इतना कहने पर भी सुदामा में यह भाव नहीं आ पाया कि मैं कृष्ण से जाकर कुछ मांग लूं। उनके मन में यही भाव आया कि ठीक है, ये कहती है बार बार जाने का मन मेरा भी होता है, लेकिन मांगने के लिए जाऊं नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, मांगने के लिए मैं नहीं जा सकता। और ऐसा संकल्प लेकर सुदामा चिड़वे के कुछ दाने, कुछ भूंजा, कुछ इस तरह की चीजें वो लेकर कृष्ण को देने निकल पड़े। कृष्ण को देने निकल पड़े, देने की भावना से गए कि पहले मैंने कभी कुछ ले लिया था तो चलो उसे वापस करके आते हैं, वापस करके भी आते हैं और भी कुछ जोड़ के दे देंगे उसमें। तो सुदामा की मित्रता कैसी थी? वो मांगने की भावना नहीं थी, वो लेने के लिए नहीं कहते। सुदामा को रत्ती भर भी आशा नहीं थी कि कृष्ण क्या देने वाले हैं। चले गए वहां पर, द्वार पर गए। जब द्वार पर गए तो द्वार पर जाकर द्वारपाल को बताया, मैं कृष्ण के बचपन का मित्र हूं, गुरुकुल में हम साथ पढ़े। द्वारपाल ने कहा कि इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा महाराजा, और ऐसे लोगों से भला क्यों मित्रता करेंगे? लेकिन उन्होंने गुरुकुल का नाम बताया तो पहले तो वो वापस लौटने लगे, लेकिन द्वारपालों ने जाकर सूचना दी। और जब कृष्ण को पता चला कि मेरा मित्र आया है, बचपन का मित्र आया है, तो अपना वो आ गए। कहते कि नंग पे बिठाया, चरण प्रक्षालन किए, सब किया। फिर गरीब स्थिति देखकर कृष्ण के मन में आया कि मैं सुदामा से पूछूं कि तुम्हें कोई गरीबी है, कोई कमी है तो मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन कृष्ण अंतर्यामी है, जानते थे कि भाई ये मांगेगा तो है नहीं, ये कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे कोई कमी है, मुझे कोई दिक्कत है, मुझे कोई गरीबी है, कभी ये बोलेगा ही नहीं। ये कृष्ण को पहले से पता था। कृष्ण को पहले से पता था कि सुदामा ये बोलेगा ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या कमी है, कितनी गरीबी है, कितनी दरिद्रता है, वो कभी कहेगा ही नहीं। इस बात की समझ कृष्ण को पहले से ही थी। तो कृष्ण ने भी सुदामा से पूछा ही नहीं कि तुम्हारे जीवन में क्या कमी है, तुम्हारे जीवन में क्या गरीबी है। कृष्ण ने भी सीधा वही बात की जो सुदामा जो करने आए थे। सीधा सीधा पूछा कि सुदामा इतने दिन बाद आए हो, कुछ लेकर नहीं आए मेरे लिए? कुछ मेरे लिए लेकर नहीं आए? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि भाई ये आदमी बोलेगा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, या मैं अपनी गरीबी ये बताने वाला नहीं। वो तो दिखाई दे रहा है जो भी है। छुपा क्या है कृष्ण से? कुछ भी छुपा तो है नहीं। तो कृष्ण ने भी नहीं पूछा। ये होती है मित्रता। लेकिन कृष्ण ने पूछा जरूर कि भाई कुछ लेकर आए हो कि नहीं मेरे लिए? मेरे लिए क्या लेकर आए हो? कुछ तो लाए हो। कि सुदामा ने सोचा कि अरे इतने बढ़िया पुए पकवान ये लोग खाते हैं, इतने अच्छा भोजन बनता है यहाँ पर, और मेरा ये चूड़ा चिड़वा इनके लिए क्या है? तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा देते हुए उस समय, तो उन्होंने थोड़ा सा छुपा लिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे तुम छुपा रहे हो, जरूर कुछ लाए हो, लेकिन दिखा नहीं रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, इसलिए चुपचाप देख लो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी फिर। सुदामा जी ने छुपा लिया। कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, मैं तो ढूंढ के निकालूंगा। ना देने पर भी सुदामा के हाथ से छीन लिया, और वो चिड़वे उसको कृष्ण ने खाया। और कृष्ण ने खाकर, लेकिन जो असली बात थी, पत्नी कहती थी कि जाओ कुछ मांग लो, उसको लेकर कोई वार्तालाप नहीं हुई। उसको लेकर कोई वार्तालाप ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई कि इतनी गरीबी है, इतनी दरिद्रता है, मैं इतना गरीब हूं, इतनी समस्या में हूं, मेरी थोड़ी सहायता हो जाती। शायद सुदामा कहते, नहीं, सुदामा तो देने गए थे, लेने गए ही नहीं थे, मांगने गए ही नहीं थे।
उनका उद्देश्य ही नहीं था कि मैं कृष्ण से कोई सहायता मांगूंगा। और कृष्ण ने भी नहीं पूछा कि तुम गरीब हो, दरिद्रता है कि नहीं है, क्या है, कैसी स्थिति, कुछ नहीं पूछा। बस सुदामा को अपने पास रोक लिया। एक कथा के अनुसार कहते हैं कि 1 महीने के लिए रोक लिया और फिर सुदामा को भेज दिया। लेकिन उसमें कोई सहायता की बात नहीं, कोई सहयोग करने की बात नहीं कि मैं तुम्हारा सहयोग कर दूंगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, कुछ भी नहीं। लेकिन सब हो गया। सुदामा जब द्वारका से अपने घर पहुंचे तो उनको अपना घर नहीं दिखता है, घर की जगह पर महल दिखता है। उनको अपनी पत्नी पहचान में नहीं आती। पत्नी का चेहरा तो जाना पहचाना लगता है, लेकिन लगता है जैसे ये कोई देवी है, अप्सरा है, गहनों से सजी हुई है। तो उन्हें राज समझ में आया कि कृष्ण ने मुझे रोक के क्यों रखा हुआ था। तो मित्रता बड़ी विचित्र सी चीज होती है। यह कोई जबरदस्ती लेन देन की चीज नहीं है, चालाकी की चीज नहीं है। लोग ज्यादातर मित्र बनाने में अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे होते कि चलो इसको हम थोड़ा मित्र बनाकर फायदा उठा लेते हैं। बड़ी कलुषित भावनाएं होती हैं। नाम तो दे दिया गया है फ्रेंडशिप डे और लोग फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन बड़ी कलुषित भावनाएं होती हैं मित्रता करने में लोगों की। धोखाधड़ी, फरेब, झूठ, पीठ पीछे चुगली करना, इन सब चीजों का नाम मित्रता नहीं है। मित्रता एक बड़ी प्राकृतिक सी चीज है। कृष्ण और सुदामा की मित्र, ना किसी ने किसी से कुछ मांगा, जिसको जो देना था वो दे दिया, अपने आप कर दिया। हाँ, दोनों एक दूसरे के लिए करते जरूर हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं, झूठ बोलकर नहीं, फरेब करके नहीं, फंसा कर नहीं, धोखा करके नहीं। इसलिए मित्रता, आज फ्रेंडशिप डे है, तो ऐसी कई कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में मित्रता की। अनेकों कथाएं हैं जहां पर सच्ची मित्रता हम समझ पाते हैं। ये कोई जबरदस्ती की चीजें नहीं होती हैं। तो इसीलिए मित्रता ही एक संबंध है। वास्तव में संबंध दो ही है, मित्रता और शत्रुता। दो ही संबंध हैं, मित्रता और शत्रुता, या फिर कुछ भी नहीं। ना कोई व्यक्ति जो मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं। तो जो बिना मांगे देता है, जो बिना मांगे देने वाला है, वो कौन है? वो देवता है। इसलिए देवताओं को भी मित्र कहा जाता है। वेदों के अंदर देवताओं को भी मित्र कहा जाता है। वेद पढ़ोगे तो आपको नाम आएगा मित्र वरुण। सूर्य देव को भी मित्र कहा जाता है। सूर्य देव को भी मित्र कहा जाता है। इंद्र को भी मित्र कहा जाता है। यह प्रकृति हमें देती है, बिना मांगे देती है, हमें जीवन देती है, हमें श्वासें देती है। ये देवता, ये इंद्रियां भी देव हैं, ये बिना मांगे हमें देती हैं। माता पिता भी देव हैं, मित्र भी हैं, क्योंकि बिना मांगे हमें देते हैं। माता पिता सच्चे मित्र होते हैं क्योंकि बिना मांगे हमें बहुत कुछ वो देते हैं। हमें भी बिना मांगे उन्हें देना चाहिए। तो संबंध तो बस मित्रता का ही हो सकता है, नहीं तो शत्रुता तो अपने आप बन जाती है। कई बार भाई भाई हैं, आपस में मित्र नहीं बन पा रहे हैं, शत्रु बन चुके हैं।
पति पत्नी है, मित्र नहीं बन पा रहे, शत्रु बन गए हैं एक दूसरे के। इसलिए मित्रता को इतना, इतनी सहजता, इतने उससे मत लीजिए। ठीक। तो मित्रता जो है, इस मित्रता के यथार्थ को, इसके तत्व को हमें समझ लेना है कि ये क्या चीज है, तो आप सही मित्रता कर पाएंगे जीवन में। नहीं तो ऐसे तो कितने मिलेंगे, स्कूल फ्रेंड हो जाएंगे, कॉलेज फ्रेंड हो जाएंगे, बिजनेस फ्रेंड हो जाएंगे, फैमिली फ्रेंड हो जाएंगे। आपस में जरूरत है तो भाई ठीक है, लोगों से मिलना जुलना है, लेकिन किसी के साथ एक मित्रता होना, एक सही मित्रता होना तो एक आध्यात्मिक अनुभूति है। सही मित्रता होना तो एक आध्यात्मिक अनुभूति है। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त नास्तिक, किसी वो मानना बंद कर दिए थे, कोई भगवान होता है, कोई ईश्वर होता है, कोई देवी देवता, कुछ नहीं। सब कुछ भी नहीं मानते थे। कई बार बहुत अवसाद में रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, कंफ्यूज रहते थे, संशयग्रस्त रहते थे। कई लोगों के पास घूमना फिरना उनका रहता था। अचानक ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से मिल गए, कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ प्रश्नों का उत्तर मिला। क्या आपने ईश्वर को देखा है? ठाकुर ने कहा, हाँ देखा है। तू भी देख सकता है, जान सकता है। तो फिर जाने लगे तो पहले संशय की दृष्टि से जाते थे, चेक करने जाते थे, आदमी ठीक है कि नहीं है, ढोंगी तो नहीं है, पाखंडी तो नहीं है, क्या करता है। लेकिन धीरे धीरे अब उनको लगने लगा कि भाई मैं ठाकुर के बिना नहीं रह सकता, और ठाकुर से उनकी मित्रता हो गई। तो अध्यात्म के उच्चतम शिखर को उन्होंने स्पर्श किया। ठीक। तो ऐसी चीजें, तो मित्रता हमारा कल्याण करती है। मित्रता ऐसा भी नहीं होता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। लोग कहते हैं मित्रता बराबर वालों में होती है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो मित्रता कैसे होगी जी। ये सब नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि बाप और बेटे हैं वो भी मित्र हो सकते हैं, हो सकता है कि शत्रु बन जाएं। इस इतिहास में कई ऐसी कथाएं हैं जहां पर बाप और बेटे, पिता और पुत्र दोनों शत्रु हो गए एक दूसरे के। तो ये चीज है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। ये मित्रता का तत्व है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि उसका मित्र नहीं, अगर जो कहता है कि मेरा कोई मित्र नहीं, तो प्रकृति ही सबसे बड़ी मित्र है। नित्य प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, और योगी तो प्रकृति को ही अपना मित्र मानता है। एक सन्यासी प्रकृति को ही अपना मित्र मानता है। बाकी संसार में तो सब आना जाना है, चला चली का खेला है। दो दिन है जग का मेला, सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला है, कौन किसके साथ रहेगा। ठीक है। तो मित्र होने का अर्थ क्या है? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो कोई बॉयफ्रेंड बना रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई ट्विन फ्लेम ढूंढ रहा है अपना। ठीक।
कोई सोलमेट ढूंढ रहा है, 50 तरह की चीजें लोग ढूंढने में लगे हुए। तो सावधानी रखना, और खासकर जब उम्र बढ़ती है 17, 18, 19, 20, तो लोगों को फ्रेंड बनाने की जल्दबाजी हो जाती है कि कोई फ्रेंड बन जाए, कोई बॉयफ्रेंड बने, कोई गर्लफ्रेंड बने। लेकिन अगर सही समझ नहीं है किसी भी रिश्ते को बनाने के पीछे, हालांकि एक अलग विषय हो जाएगा एक, लेकिन जा तो रहे हो फ्रेंड ही बनाने। हाँ, आपकी जरूरत जरूर है उसके पीछे, नीड है, आप अपनी नीड के कारण जा रहे हैं, जरूरत के कारण जा रहे हैं। वो एक नेचुरल फ्लो नहीं है, आपकी नीड है, आपकी उम्र की नीड है कि आप गर्लफ्रेंड बनाओ, आप बॉयफ्रेंड बनाओ। एक उम्र में प्रकृति का एक बहाव है, एक फोर्स है, आप उस फोर्स में जा रहे हो आप, लेकिन आप मित्रता के सही अर्थ को नहीं जानते। और अगर नहीं जानते, सजग नहीं हैं, और रिश्तों को बनाने में, कभी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे अलग से, रिश्तों को बनाने में अगर आप गलती करते हो तो यह जीवन बहुत दुखद भी हो सकता है फिर। तो इसीलिए मित्रता कोई जबरदस्ती की चीजें नहीं होती कि जबरदस्ती हम किसी से बनाएंगे। हाँ ठीक है, हाय हेलो करना, किसी माहौल में हम रहते हैं तो लोगों से अपने काम से मतलब रखना, लेकिन मित्र बन जाना एक अलग विषय है। मित्र बन जाना एक अलग विषय है। तो वो मित्र हो जाना यह एक अलग विषय बन जाता। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए। और मित्र के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? अर्थ धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखिए चारी। आपका धन, आपका धर्म, आपका मित्र और आपकी पत्नी, ये चार आपत्ति के समय ही ये पहचान में आती है कि आपत्ति विपत्ति में आपका साथ देती है कि नहीं। मित्र की भी पहचान उसी समय होती है। ऐसे भी कहा गया। तो हमें समाज में हम मित्रता कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, बहुत सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। और मित्रता का सही अर्थ अगर आप समझते हैं तो फिर जबरदस्ती सचेत रह के भी क्या करेंगे। आप जानते हैं कि भाई मित्रता क्या चीज़ होती है। मेरी मित्रता किसी से हो रही है, नहीं हो रही है, एक्चुअल में हो रही है कि नहीं हो रही है, पता चलेगा। या जबरदस्ती की मित्रता है, आकर्षण वाली मित्रता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली मित्रता है, तो फिर वो मित्रता कुछ दिन तक रहेगी, शायद फिर टूटेगी, और टूटेगी तो शायद आपका बहुत नुकसान भी कर दे। कई रूप में नुकसान कर सकती है, आर्थिक रूप में भी, मानसिक रूप से, ज़्यादातर मानसिक रूप से नुकसान होता है। इसलिए आत्महत्याएं होती हैं, इसीलिए लोग परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, 50 तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए बहुत सजग और सचेत रहकर हमें, क्योंकि वो जो मित्रता होती है वास्तव में उसमें कोई नीड नहीं होती है, वो एक स्वाभाविक सी एक एनर्जी की मैचिंग होती, दोनों की ऊर्जा आपस में इतनी मिलती है कि दो लोग एक दूसरे के साथ बात कर कर, एक दूसरे का सहयोग कर कर खुद के लिए अच्छा अनुभव कर रहे होते हैं, ना कि जबरदस्ती, ना कि कोई फ़ायदा उठा लेते हैं, चलो इनसे मित्रता करके ये फ़ायदा उठा लेते हैं, उनसे मित्रता करके वो फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसी भावना उस मित्रता के पीछे नहीं होती, तब जाकर वास्तविक मित्रता होती है। तो हम खुद जब किसी के मित्र बनते हैं तो थोड़ा सचेत रहें, थोड़ा सजग रहें, थोड़ा जागरूक रहें कि फलाना व्यक्ति कोई हमसे मित्र बनना चाहता है। हम सोचेंगे कि चलो हम उससे फ़ायदा उठाते हैं, वो पहले से प्लानिंग कर कर आएगा कि भाई इससे फ़ायदा उठाना है, तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है फिर। जी नहीं, एक प्राकृतिक लगाव होती है मित्रता। ठीक है, तो चलिए, ये सब छोटी मोटी बातें हैं
मित्रता के संबंध में। और प्रकृति स्वयं ही हमारी मित्र है, देवता सबसे पहले, इसलिए देवताओं को तो मित्र कहा भी जाता है। कई देवताओं, सूर्य देव का एक नाम ही मित्र है, और वरुण देव को मित्र वरुण भी कहा जाता है। अग्निदेव को अग्नि मित्र भी कहा जाता है, अग्निदेव को अग्नि मित्र भी कहा जाता है। तो ये मित्र शब्द आपको देवी देवताओं से भी जुड़ता हुआ मिलेगा। तो मित्र भी एक देवता होता है, फिर मित्र भी एक देवता होता है। देने वाला है तो देवता ही है। सुदामा कृष्ण को देने गए, कृष्ण ने सुदामा को दे दिया। सुदामा कुछ लेने नहीं गए थे, देने गए थे, और कृष्ण ने सुदामा को भी दे दिया। तो ऐसी भावना से ही मित्रता चलती है, नहीं तो मित्रता का चलना भी बहुत कठिन होता है। और आज के समय में तो बहुत बुरा हाल है। तो इसीलिए हम भी इस मित्रता के चक्कर में, खासकर जो युवा हैं, जो यूथ है, जो नई नई उम्र में प्रवेश करते हैं, और उनको मित्र बनाने की बहुत जल्दबाजी होती है, और नए नए अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत जल्दबाजी होती है। तो बड़े सावधान होकर मित्रता करें, नहीं तो जीवन में बहुत कष्ट भी देखना पड़ सकता है, विपरीत अवस्थाएं भी देखनी पड़ सकती है। ठीक है, इसलिए ज्योतिष में जो कुंडली मिलान, ये सिर्फ शादी ब्याह के लिए नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हाँ, शादी ब्याहों में कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो कुंडली मिलान आप किसी से बिजनेस कर रहे हो, वहां पर भी देखा जाता है, वहां पर भी किया जाता है। तो वो भी एक किसकी विचारधारा, थॉट और माइंडसेट या एनर्जीज मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, वो ग्रहों के प्रभाव से भी कई बार ज्योतिष के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, इसलिए मिलाने का भी नियम है। भाई मिलाकर आप विवाह किया करो, सिर्फ आकर्षण में आके विवाह मत कर लो। ठीक है, कि चार आंखें मिली बस हो गई मित्रता, ऐसे कोई मित्रता नहीं होती है। हो सकता है कि और फिर आगे बाकी चीजें मिले ही ना, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर ये बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी बातें हैं। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है, अपूर्व विश्वकर्मा जी, नवजोत नाथ जी, राजू पाल जी, शंकर प्रसाद जी, सविता नायक जी, शंकर प्रसाद। द चैलेंज नाउ डेज इज द मोमेंट वी स्पीक द रियलिटी, people stop talking, so in a way to be social we have live an artificial life, but we have live artificial life, but I can't do this, so I prefer to be alone. What to do? सबको अपने टाइप के लोग मिलते हैं, to keep going। आपको अपने तरह के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चलते रहिए अपने मार्ग पर, आप जैसे हैं वैसे बने रहो। शराब पीने वालों को शराबी मिल जाते हैं, चोरी करने वालों को चोर मिल जाते हैं, तो योग करने वालों को योगी भी मिल जाते हैं। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रेड फॉरवर्ड ऑन योर पाथ। आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। जिनको मिलना है, चाहे वो ऑनलाइन मिल जाए, चाहे जैसे भी मिल जाए, मिल जाएंगे। ठीक है, कौन आपकी बात से सहमत है, नहीं सहमत है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। एक कपरनिकस ने एक सत्य ढूंढा, लोगों ने नहीं माना, सबने तिरस्कार किया, लेकिन बाद में गैलीलियो खड़ा हो गया कि भाई मैं इसके साथ हूं। बाद में पूरी दुनिया खड़ी हो गई कॉपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स के साथ। अगर कॉपरनिकस भारत में पैदा हुआ होता तो उसे मृत्यु दंड नहीं मिलता, ना जाने कितने अवार्ड मिल जाते, उस समय के राजा कितनी सारी चीजें दे देते। तो हर व्यक्ति को अपने तरह के लोग मिल जाते हैं, आपको भी मिल जाएंगे, लेकिन आप टिके रहें, बने रहें, अपने रास्ते पर चलते रहें।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जबरदस्ती का मित्र नहीं ढूंढना चाहिए कि चलो भाई किसी को मित्र बनाते हैं। हाँ ठीक है, किसी से जान पहचान बनाइए। लोग आजकल उसको भी मित्रता का नाम देते हैं, आपने किसी से जान पहचान बनाया। लेकिन मित्र होना एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मित्र होना। तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। विमला शाह, आशा रानी जी, कन्हई कुमार, पवन कुमार जी, माधुरी कोल्हे, अमन कक्कर जी, विनोद कुमार सूद, नरसाराम प्रजापत, शिवा शर्मा, अवनी प्रधान, गोविंद प्रसाद जी, अनिमेश महतो जी, चित्रंजन बरुआ जी, विष्णु चंद्र मौर्य, रूपलाल विश्वकर्मा, राम गोपाल जांगीर, रविंद्र मकवाना, जलाराम रायका, उषा श्रीवास्तव जी, कमलेश खैरनर, सतीश कुमार जी, चंद्रेश्वर पांडे, रमेश पेशवानी, गंभीर शाह जी, मनीष जाधव जी, स्मिता सावंत जी, हीरालाल जी, AK भट्ट जी, गणेश पवार, अवधेश कुमार, राकेश चंद्र शर्मा। मित्रता भी प्रारब्ध का परिणाम स्वरूप है, कह सकते हैं। प्रारब्ध से, ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक पे हम चले जाएंगे प्रारब्ध से। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रारब्ध से भी है। लेकिन हम संसार में रह रहे तो मित्र तो बनाते ही हैं, लेकिन जान पहचान हो जाना और मित्र बन जाना, कोई पारिवारिक रिश्ता बनना और मित्र बन जाना, इनमें भी अंतर होता है। कई बार दो भाई सगे मित्र नहीं बन पाते, लेकिन चचेरा भाई मित्र बन जाता है। ठीक है, तो जो वास्तविक संबंध है वो एक ही है, वो मित्रता का संबंध है। हाँ, माता पिता हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। क्यों है? क्योंकि बचपन से वो हमें दे रहे हैं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। तो मित्रता और देवता होना लगभग एक जैसी बात है। ओमराज हेमब्रॉम, विश्वनाथ सिंह काशीनाथ जी, जयंती दत्ता जी, देवांग। गुरुजी आपसे बात करनी थी, कब कर पाऊंगा, कितने बजे? आपके नंबर पे बात, समय ही नहीं है। अभी सिर्फ उन्हीं लोगों से बात हम कर पाएंगे जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है और जिनको करना है, या फिर उनको ज्योतिष जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं समय खुला देता हूं, लेकिन अभी लगभग 20 तारीख तक, इस महीने में 20 तारीख तक समय की कमी है मेरे पास। नहीं तो कई बार मैं ऐसे ऐसे लोगों को समय दिया हूं कि उन्होंने फ़ोन किया, 1-1 घंटा बात किया, 2-2 घंटे बात किए, अपने आध्यात्मिक प्रश्न रखते गए, मैं उत्तर देता गया। लेकिन अभी फिलहाल किसी क्यूरी को पूरा करने के लिए समय नहीं है। आपको कुछ पूछना है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वॉइस मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। अगर समय मिलेगा तो उसको सुनकर उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नहीं तो अभी हम आपको कोई समय नहीं दे सकते। अगर आप कोई बात करते रहें, कोई शुल्क नहीं है उसका, आप बात कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी है, समझिए। क्योंकि जो लोग ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उनको तो समय देना ही देना है, और दूसरी अपनी निजी व्यस्तता बहुत अधिक है इस समय, कुछ दिनों के लिए। व्यस्तता तो आगे भी रहेगी, लेकिन कुछ ज़्यादा है अभी फ़िलहाल। तो आपको बहुत कोई कहेगा कि मुझे बात करने का समय दीजिए, नहीं दे पाएंगे, सीधा इसलिए बता दे रहे हैं। कभी मैंने इस तरह से नहीं बोला है लाइव सेशन में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि बिल्कुल अभी नहीं दे पाएंगे। आपको अगर बात करना है, समय लेना है, तो आप 20 तारीख के बाद संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा। समय होगा तो आपको फिर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 20 तारीख तक 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपको समय नहीं दे पाएंगे, ठीक है।
तो किसी क्वेरी के लिए, किसी के लिए आप फ़ोन करते भी हैं, ये समझ के चले कि अगर फ़ोन आपने कर भी दिया है तो आपको समय देना मुश्किल हो पाएगा। एके भट्ट जी द्वारपाल ने कृष्ण से कहा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी, रहयो चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाला का धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। ये बहुत सुंदर। अर्थात चकित दुबला सा ब्राह्मण अपने आप को सुदामा कहता है, आपसे मिलना चाहता है। गुरु सांसारिक सफलता कैसे प्राप्त करें? कर्म से। सांसारिक सफलता तो उसके पीछे कर्म का ही सिद्धांत लागू होता है। और वास्तव में सांसारिक सफलता भी क्या, जीवन की सफलता। जीवन का सफल होना एक अलग विषय है। कुछ कोशिश करेंगे कि जीवन की सफलता पर भी कुछ, कई लोग जीवन की सफलता को लेकर बहुत संशयग्रस्त होते हैं, तो उसको समझने की आवश्यकता है। जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जी सही बात है। सविता नायक, अति सुंदर भावपूर्ण विवेचना। भरत छबलानी जी, लखिंद्र राम जी, मित्र के दुख को देखकर जो दुखी ना हो, वो कैसा मित्र फिर? शंकर प्रसाद जी, रविशंकर चौहान। षट दर्शन कोर्स कब से शुरू होगा? सितंबर और अक्टूबर में ही षट दर्शन कोर्स शुरू होगा। क्योंकि चलो ये प्रश्न उन्होंने कर दिया है, षट दर्शन के ऊपर तो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। षट दर्शन कोर्स जो चलेगा वो पॉसिबली अक्टूबर के महीने तक ही लग रहा है, लेकिन होना तो जरूर है, ये शुरू हो पाएगा। सितंबर में शुरू करने की पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन आप इस कोर्स के बारे में जान लीजिए। यह कोर्स बहुत कुछ एजुकेशनल कोर्स टाइप होगा। जैसे ध्यान योग का कोर्स है, ये 1 महीने में समाप्त हो जाता है, शायद ये कई महीने निकल जाएगी इसको पूरा करने में, क्योंकि यह फिर भी इसको बेसिक कॉन्सेप्ट देने का ही हम इसमें कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में कहने का मतलब उसको बृहद रूप देकर नहीं प्रस्तुत किया जाएगा जो है, लेकिन फिर भी ये लंबा चलेगा, क्योंकि 6 दर्शन को कवर करना, उनके एक एक टॉपिक को कवर करना, कम से कम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। ये कोर्स करने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक जो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें षट दर्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका भी हमारा ज्ञान बढ़ जाए, उसके लिए भी तैयारी हो जाए। तो इसीलिए कोर्स आएगा, लेकिन कोर्स बृहत होगा, बड़ा कोर्स होगा, छोटा कोर्स वो नहीं होगा। और कोर्स के बारे में किस तरह से, किस पैटर्न में चलेगा, वो सारी चीज़ें, उसकी तैयारी अभी की जाएगी। आपको फिर बताया जाएगा कि किस पैटर्न में कोर्स चलेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो जो लोग कोर्स करना चाहेंगे ज़रूर उसका लाभ उठाएं। सभी लाभ उठा सकते हैं। जो अपना ज्ञान वृद्धि के लिए करना चाहते हैं वो भी, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो वो भी लाभ उठा सकते हैं उससे। तो इस संदर्भ में, ये कोर्स के संदर्भ में जानकारी देनी थी। तो आगे उससे संबंधित जो डिटेल हैं वो आगे अभी दिए जाएंगे आपको, अभी समय है उसके लिए। सितंबर का महीना बहुत पहले से मैंने बोल रखा है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट कर किया जा सके, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि सितंबर में शुरू कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको चिंतित होने के लिए, उसके लिए आवश्यकता नहीं है, कोर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो कोर्स में वीडियो मिलेगा कि लाइव चलेगा, ये भी आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है कि ओनली लाइव पर चले,
या फिर ये भी हो सकता है कि वीडियोस आपको डिलीवर की जाए, वीडियोस के फॉर्म में आपको दी जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो लेकिन कोर्स आएगा ज़रूर, और भी कोई कोर्स आएंगे। कोर्सेज के बारे में बात हो रही है तो एक और कोर्स के बारे में बता देता हूँ। अभी एक कोर्स आएगा जो कि स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी एक पीढ़ी वहीं बीत गई है और दूसरी पीढ़ी भी वहीं पर निकल रही है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, उनमें से बहुत सारे लोगों की ये इच्छा है कि उनके जो बच्चे हैं, जो भारत से अच्छा संबंध नहीं बना पाए हैं, वो अपने धर्म संस्कृति के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं रखते हैं, उनकी ज्ञान वृद्धि हो, वो जाने। तो जल्द ही कहने का मतलब ये भी सितंबर अक्टूबर तक ही हो पाएगा। ऐसा कोर्स हम जल्द ही लॉन्च करेंगे। वो किसके लिए लॉन्च होगा वो कोर्स? वो भारत के लिए लोगों के लिए वो नहीं होगा, वो स्पेशली बाहर के लिए लोगों के लिए होगा। ऐसे बच्चों के लिए जो हैं भारतीय लेकिन रहते अमेरिका में हैं और उनको अपने संस्कृति, अपने धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, और उनके माता पिता चाहते कि कैसे भी इनको अपनी धर्म संस्कृति का भी ज्ञान हो। तो उनके लिए हम अक्टूबर तक जरूर कोर्स डिज़ाइन करेंगे। उनमें दो तरह के बच्चे हैं। एक किड्स हैं जिनकी उम्र 5 साल, 6 साल, 7 साल, 4 से लेकर 7 साल तक, और एक टीनेजर्स हैं या फिर यंग हो चुके हैं, एबव 16 प्लस हैं, 18 प्लस हैं, उनके लिए। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ये कोर्सेस लॉन्च होंगी। पहले बड़े बच्चों के लिए ही होंगी जो अमेरिका में रहते हैं। अगर आप मुझे यूएस से सुन रहे हैं, अगर आप मुझे इंग्लैंड से सुन रहे हैं, यूरोप से सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सुन रहे हैं, या फिर आप दुबई में रहते हैं और आप चाहते हैं, उसकी कंडीशन ही रहेगी कि यू शुड बी आउट ऑफ इंडिया, आप देश के बाहर के रहें। क्या वो देश के लोगों के लिए होगा? नहीं, वो कोर्स का सेटअप ही ऐसा होगा कुछ कि वो उन्हीं के लिए स्पेशली होगा। तो जो है, ऐसा भी जल्द ही कोर्स लॉन्च होगा, आएगा, वो कोर्स भी आएगा। लोगों की डिमांड है बहुत। ये कोर्स पहले भी मैंने 1 साल पहले सोचा था कि ऐसा कोर्स कुछ लाया जाए, लेकिन नहीं कर पाया था। लेकिन डिमांड, किसी एक व्यक्ति ने मुझे कहा था, किसी ने मुझे शिकागो से बोला था कि आप ऐसे कोर्स को लॉन्च कीजिए, ज़रूरत है, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरत है। लेकिन मैं नहीं कर पाया था। लेकिन इस साल और भी लोगों ने, बीच में और लोगों ने डिमांड कर दिया कि ऐसा कुछ होता कि जिससे कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म संस्कृति के बारे में बता पाते। हाँ ठीक है, हर बच्चा शायद ना जागरूक हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि कई बच्चे इसको अच्छे से ग्रहण करेंगे। एक भाई साहब ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कई बच्चे अच्छे से ग्रहण करेंगे जो यूरोप में, अमेरिका में रहते हैं। तो उनके लिए ये कोर्स लॉन्च हम जरूर करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने इसका डिमांड रखा है कि ऐसा होना चाहिए। तो ज़रूर लॉन्च करेंगे और इस साल ज़रूर लॉन्च हो जाएगा। जिन लोगों ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया है इस चीज़ के लिए, वो लोग निश्चिंत रहें, उस पर काम चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। पॉसिबली अक्टूबर तक हम ये कोर्स भी साथ में लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ये दोनों कोर्स साथ में लॉन्च हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो इसी के साथ अभी मैं विराम देता हूं, और कल जो है फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग कोर्स जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू होगा 19 तारीख, जन्माष्टमी का दिन है, उसी दिन शुरू होगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का।